प्यार तब मिलता है लोगों से कि जब पहली बार महात्मा गांधी गए लंदन, तो चार्ली चैपलिन जो उस समय का सबसे बड़ा स्टार था, वो बापू से मिलने गया। ऑटोबायोग्राफी में चार्ली ने लिखा कि मैंने उनसे कहा कि यू आर, बापू ने मुझसे पूछा, वेल मिस्टर चार्ली, यू आर द बिगेस्ट जोकर ऑफ द वर्ल्ड, मैंने सुना तुम दुनिया के सबसे बड़े मस्खरे हो। तो चार्ली ने कहा, नो नॉट बिग देन यू, यू मेक द जोक ऑफ दैम हु आर जोकिंग द होल वर्ल्ड। जिन्होंने पूरी दुनिया का मजाक बनाया, आपने उनका मजाक बना दिया। और जब चार्ली से मिलने के लिए शाम को कॉफी पीने उसके घर गए, तो चार्ली चैपलिन ने कहा कि मेरे बालकनी के नीचे बहुत लोग मुझे देखने आते हैं दुनिया भर से, लेकिन मैंने अपनी कॉलोनी में इतनी भीड़ और इतने रोते हुए लोग, इतने पागल होते हुए लोग नहीं देखे जो उस दिन पहले मैंने एक अधरंगे फकीर के लिए देखे, जिसका नाम महात्मा गांधी था। मोहब्बत की जाए तो ऐसे की जाए, प्यार किया जाए तो ऐसे किया जाए, ऐसे लिया जाए। एक व्यक्ति ने सच बोलकर प्यार कमाया है देश के श्रोताओं का, कवि सम्मेलन के लोगों का। और यही कारण है कि जब मैं आया तो मुझे बताया गया, यहाँ के मुझे आयोजकों ने बताया कि साहब पिछले साल विनीत जी आए थे, हमारा मन था कि इस बार आप भी आएं और वो जरूर आएं। तो मैं चाहता हूं कि जनता की भारी मांग पे विनीत चौहान की सप्लाई हुई है राजस्थान से, आप एक बार जोरदार तालियां बजाकर उनका स्वागत करें श्री विनीत चौहान। मेरे मन में भी आती है झूम के कजरी गाने की। मैं राजस्थान से आता हूं, जवाब सुन लीजिएगा। कुमार ने कहा है कि ये जब से मैं देख रहा हूं, जब हम स्टूडेंट लाइफ में थे और ये प्रेम के सचमुच के चक्कर में था, अब तो केवल कविताएं लिखता है, जिस समय प्रैक्टिकल किया करता था तब से ये उस चक्कर में था, मैं दूसरे चक्कर में था। तब भी मैंने कहा था मैं क्यों इस दिशा में चला गया। मेरा जवाब सुन लीजिएगा। मैं तो राजस्थान से हूं, आंगन राजस्थान के दो बातें दमदार, अलगो जा खेता बजे रण खेता तलवार। वाह, मैं तो जमीन से हूं। मेरे मन में भी आती है झूम के कजरी गाने की, मेरे मन में भी आती है ढपली उठा बजाने की। मेरा मन भी मचला करता मेहंदी बिंदिया काजल पर, कभी गीत लिखने को कहता रस बरसाती पायल पर। ये ऑडिटोरियम थोड़ा सा मुखर होगा तो मुझे अच्छा लगेगा। मेरे मन में भी आती है झूम के कजरी गाने की, मेरे मन में भी आती है ढपली उठा बजाने की। लेकिन तभी दिख जाता है लोहू से लथपथ आंचल, मेरी बौराई सीमा का तन घायल और मन घायल। तभी लेखनी से कहता हूं अंगारे बरसा दोरी, ये मेहंदी महावर काजल फेंको चंडी को आराधोरी। ये मेहंदी महावर काजल फेंको चंडी को आराधोरी। ये विवशताएं रही होंगी मेरी, जहां से मैं शुरू हुआ वहां तक मैं पहुंचा। मैं मराठा की जमीन पर खड़ा हूं, तो 4 लाइन में ताजा भी मैंने कुछ कोशिश करी है जोड़ तोड़ की, उस पर आपका मन मिल गया तो मैं वो कहूंगा जो मुझे कहने आज यहां बुलाया गया है। ये धरती बाजी प्रभु के शीश दान की है। ताजा पंक्ति हमारे कवि कहते हैं बोहनी कर रहा हूं, मैं कोई बोहनी नहीं कर रहा, मैं भूमि पूजन कर रहा हूं इन 4 पंक्तियों का। मुझे अच्छा लगेगा, आप मुझे साथ देंगे तो मैं आपकी मिट्टी को अपनी मिट्टी की तरफ से थोड़ा सा सम्मान दे रहा हूं। ये धरती बाजी प्रभु के शीश दान की है, ये धरती तानाजी के प्राण दान की है, और यही मराठी पौरुष था मुगलों से नहीं झुका। यह धरती वीर शिवा के स्वाभिमान की है, यह धरती वीर शिवा के स्वाभिमान की है, यह धरती वीर शिवा के स्वाभिमान की है। हमने सिखों को, सरदारों को चुटकुलों की कौम बना के छोड़ दिया साहब। ये चुटकुलों की कौम नहीं थी सर, ये हिंदुस्तान के बलिदानों का सबसे बड़ा शिलालेख थी। हमारे आंकड़े बताते हैं, आजादी की अपनी तालियों को सहेजिएगा, अच्छा लगे तो बड़ा करना। आंकड़े बताते हैं 123 ऑथेंटिक फांसी हुई है स्वाधीनता के संग्राम में। आपकी तालियां शहादत को शायद बड़ा करें। 83 बेटे सिख मां की कोख ने दिए थे उसके लिए। हमारे बड़े कवि हैं हरिओम पंवार जी, उन्होंने लिखा है हम कर्जा खाए बैठे हैं गुरु गोविंद की कुर्बानी का, हम क्या एहसान चुकाएंगे इनकी आंखों के पानी का। हम इनकी गणना करते हैं आजादी के आधारों में, जिनके आगे जिनके 2-2 बेटे चिन गए दीवारों में, जिनके आगे जिनके 2-2। इतिहास में उदाहरण नहीं मिला किसी मां के 4 बेटे और चारों के चारों इस तरीके से बलिदान हुए हों। 2 बेटे चमकौर के युद्ध में प्राण त्याग गए, 2 बेटे सरहिंद की दीवार में जिंदा चिनवा दिए गए, फतेह सिंह और जोरावर सिंह। छोटे भाई के गर्दन तक ईंट आई तो बड़ा भाई रोने लग गया। छोटे ने कहा बड़े भैया डर गए लगते हो, बलिदान आया, मृत्यु सामने दिखी तो आंखों से आंसू आ गए। बड़े ने कहा नहीं छोटे डरा नहीं हूं। कहले फिर रोते क्यों? जो उत्तर दिया मेरे रोंगटे खड़े उसे जवाब देते समय। उसने कहा छोटे केवल इसलिए रो रहा हूं कि दुनिया में आया पहले मैं था, जा तू रहा है। बहुत अच्छे विनीत, बहुत अच्छे। उधर दोनों बेटे चले युद्ध करने के लिए चमकौर के युद्ध में, तो अचानक रण क्षेत्र से बीच में से वापस लौटे, गुरु मां के पास आए, कहने लगे मां डर गई कि कहीं दोनों बेटे कायर तो नहीं निकले।
उसने पूछा बीच में कैसे आ गए युद्ध में से? कहने लगे मां प्यास लगी है। मां के आंखों में लाल डोरे उभरे। कहने लगा शर्म नहीं आती, रण क्षेत्र में खड़े हो, शत्रु के लहू से अपनी प्यास क्यों नहीं बुझा लेते? बहुत चारों के चारों बेटे शहीद हो गए। तो गुरु मां रोने लगी, गुरु गोविंद सिंह के पास गई, मेरी कोख खाली हो गई है, मैं जीऊं तो जीऊं किसके लिए? गुरु गोविंद सिंह का इतनी सी बात के लिए क्यों रोती हो? कहले आप जिंदा रहने के लिए बचा क्या है? गुरु गोविंद सिंह ने जो जवाब दिया सोने के अक्षरों में लिखा जाना चाहिए, देश धर्म के वास्ते वार दिए सुचार। मत बजाना विनीत चौहान की कविता पर ताली। आकाश में कहीं चारों बेटों की आत्मा अजर और अमर होती हो तो आपकी गगन भेदी तालियां इस पंडाल के ऊपर पहुंचे। देश धर्म के वास्ते वार दिए सुचार। अरे चार मरे तो क्या हुआ, ये जीवित कई हजार। चार मरे तो क्या हुआ, ये जीवित कई हजार। बलिदानों के पुष्प चढ़े हैं इस देश की बलिवेदी पर, तब कहीं जाकर आजादी की अक्षौहिणी सेना खड़ी हुई होती है। मुफ्ती मोहम्मद साहब, आपको क्या पता कश्मीर कैसे बचा है? यहां पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, नई पीढ़ी को शायद न पता हो। मैं केवल इशारा कर रहा हूं, मुफ्ती मोहम्मद साहब का पिछला काला इतिहास बोल रहा हूं। जो समझदार लोग हैं वो ताली बजाएं, जो नई पीढ़ी है उन्हें बताएं कि विनीत चौहान बोल क्या रहा था। ये क्या जाने बलिदानों की क्या परिभाषा होती है। दो लाइन मुफ्ती मोहम्मद साहब से कह रहा हूं, सच लगे तो फिर मुझे सूचना दे। ये क्या जाने बलिदानों की कैसी भाषा होती है, ये क्या जाने कुर्बानी की क्या परिभाषा होती है। जो अपनी बेटी के बदले में हत्यारे छोड़ चुके, वो पहले ही भारत मां से अपने रिश्ते तोड़ चुके। वो पहले ही भारत मां से अपने रिश्ते तोड़ चुके। अच्छा है विनीत, बहुत अच्छा है। तो मैंने कहा अगर कबूतर श्वेत नहीं हम गुरु के बाद छोड़ देते तो लाहौर कराची को हम दिल्ली तलक जोड़ देते। अब भी अटल इरादे लेकर भारत के लोगों जागो, शांति मंत्र की पूजा छोड़ो, दुश्मन पर गोले दागो। शांति मंत्र की पूजा छोड़ो, दुश्मन पर गोले दागो। लेकिन हम तो वो लोग हैं साहब, अटल जी से लेकर वर्तमान समय तक सीमा रेखा नहीं लांघेंगे हम लोग बाग। नरेंद्र जी से भी पूछो, आप नरेंद्र मोदी जी से पूछो, तिब्बत तक टेंट गड़ गए चाइना के आकर के। और हमारी भाषा यह है, हमारे सीमा रेखाएं स्पष्ट नहीं है अभी यहां पर, इसलिए पता नहीं है, विवादास्पद है सीमा कि चाइना यहां तक है कि भारत वहां तक है। मोदी जी आप इस स्वाभिमान के साथ नहीं भेजे थे हमने। हमें उम्मीद थी कि सीमा रेखा यहां से वहां तक झंडे गाड़ दोगे आप। आपकी निराशा हमें परेशान करती है। मैं राजस्थान से हूं तो एक लाइन कविता के नाम पर मेरे पास है। डॉक्टर कुमार को आपने हास्य के रूप में, गीत के रूप में सुना है। कविता का बड़ा हस्ताक्षर यहां बैठा है। कविता के नाम पर मेरे पास एक लाइन है जो मेरे छोटे भाई को मैं सौंप रहा हूं। सीमा नहीं खिंचा करती है कागज बिछी लकीरों। बहुत अच्छे। मेरे पास इससे अच्छी लाइन नहीं है आज की रात, लाज रखना इस लाइन की। बार बार कहते हैं सीमा रेखा नहीं है, मैं एक लाइन बोल रहा हूं, मोदी जी तक पहुंचे। सीमा नहीं खिंचा करती है कागज बिछी लकीरों से, ये घटती बढ़ती रहती हैं वीरों की शमशीरों से। ये घटती बढ़ती रहती हैं वीरों की शमशीरों से। ये घटती बढ़ती रहती हैं वीरों की शमशीरों से। हमारे बेटों के सर कट के पड़ोसी मुल्क में जाने शुरू हो गए और हमारी छाती में क्रोध की ज्वाला नहीं जगी। 3-3 बेटों के शव पटना एयरपोर्ट पे आकर के लेट गए और बिहार के कृषि मंत्री के बेहुदे बयान हमारे अखबारों की सुर्खियां बन गए। उस दिन मैं और कुमार दोनों हम उस दिन पटना में थे। तो वहां के कृषि मंत्री से लोगों ने कहा कि ये तीनों बेटे तिरंगे में लिपट कर आए हैं, इन्हें श्रद्धांजलियां दे दो, प्रणाम कर लो, अंतिम बार आए हैं। कृषि मंत्री ने जो बयान दिया मुझे बोलते शर्म आएगी, आपको सुनकर शर्म आएगी। कृषि मंत्री बोलते हैं बिहार के, किस बात की सलाम, कैसी श्रद्धांजलि, उन्हें तो मरने की तनख्वाह देती थी गवर्नमेंट। यह हिंदुस्तान के एक प्रांत का कृषि मंत्री बोल रहा है। विनीत चौहान ने तुफैल की 2 लाइन उसी दिन श्री कृष्ण ऑडिटोरियम में कोट करी। मैं आपके हाथों में फिर गुस्सा देखना चाहता हूं। सियासत का नशा सिमतों का जादू तोड़ देती है, हवा उड़ते हुए पंछी के बाजू तोड़ देती है। शायद आपकी तालियों के बाद फिर कर्णपट्टी के पास पहुंचे। मैं उस मंत्री से बोलना चाहता हूं, सियासत का नशा सिमतों का जादू तोड़ देती है, हवा उड़ते हुए पंछी के बाजू तोड़ देती है। और सियासी भेड़ियों, थोड़ी बहुत गैरत जरूरी थी, तवायफ तक किसी मौके पे घुंघरू तोड़ देती है। तवायफ तक किसी मौके पे घुंघरू तोड़ देती है। एक ही समाधान है हिंदुस्तान के पास, कोई दूसरा समाधान टेररिज्म का नहीं है। भारत के मुंह पर हिंसा के फिरना ये चांटे होते। मुझे नहीं पता कल अखबार की क्या हेडलाइन होगी, मैं होता तो इन लाइनों को हेडलाइन के लिए चुन रहा होता। भारत के मुंह पर हिंसा के फिरना ये चांटे होते, गर हमने 16 के बदले 32 सिर काटे होते। गर हमने 16 के बदले 32 सिर काटे होते। यूं ही बढ़िया टेररिज्म हिंदुस्तान में, कोई तो कारण रहा होगा साहब। 10 लड़के चले पाकिस्तान से, पूरी फिल्म बन गई उसके ऊपर, कितनी बड़ी घटना मान लिया गया उसको। 10 लड़के एक छोटी सी बोट में बैठे, पूरा गुजरात का समुद्र क्रॉस करा और बंबई में जाके ताज होटल में हमले कर दिए। मेरा मानना है
ये घटना तब तक नहीं हो सकती जब तक कि हमारे यहां का कोई गद्दार उनके साथ शामिल न हुआ हो। आतंकी कैसे घुसाए परदेसी दरबारों से, लगता है कुछ चूक हुई है अपने पहरेदारों से, वरना खून नहीं बहता यूं भारत मां के लालों का। गर पहले उत्तर दे देते इन सारे भूचालों का, हम मौन रहे खामोश रहे कांटों की पौध लगा बैठे, इस शांत शांत के चक्कर में आधा कश्मीर गंवा बैठे। इस शांत शांत के, यही वो कविता है। आप YouTube पर क्लिक करिएगा, बाघा बॉर्डर विनीत चौहान 14 अगस्त। आपको ये कि यही भाषा न मिले तो मेरा नाम लेके थूक देना, विनीत यहां क्या पढ़ते और वहां क्या पढ़ रहे थे, जब आपके पीछे रिकॉर्डिंग चल रही थी आईएसआई एजेंटों के द्वारा। मैंने यही कविता पढ़ी है बाघा बॉर्डर पर। सुनिएगा आप, मेरी हिम्मत को दाद देना, मैं कहां पढ़कर आया हूं इस कविता को, कि आतंकी कैसे घुसाए परदेसी दरबारों से, लगता है कुछ चूक हुई है अपने पहरेदारों से, वरना खून नहीं बहता यूं भारत मां के लालों का। गर पहले उत्तर दे देते इन सारे भूचालों का, हम मौन रहे खामोश रहे कांटों की पौध लगा बैठे, इस शांत शांत के चक्कर में आधा कश्मीर गंवा बैठे। इस शांत शांत के चक्कर में आधा कश्मीर गंवा बैठे, गर हम ही इनकी लाशों को कांधों पर सदा नहीं ढोते। मैंने नाम लेकर के कविता पढ़ी है वहां पर, गर हम ही इनकी लाशों को कांधों पर सदा नहीं ढोते, ये लश्कर फश्कर हुजी सब दुनिया में कहीं नहीं होते। ये लश्कर फश्कर हुजी सब, आप कमजोर पढ़ रहे, मैं कविता छोटी कर रहा हूं। ये लश्कर फश्कर हुजी सब दुनिया में कहीं नहीं होते। मत कहो पड़ोसी मुल्कों से आतंकी आंधी मत करो, तुम अपने मिमियाते स्वर को शेरों की तरह बुलंद करो। तुम अपने मिमियाते स्वर को शेरों की तरह बुलंद करो। ये हमले पल में रुक सकते थे, ये हमले पल में रुक सकते थे, आगे बढ़कर हुंकार भरो। इन आतंकी अड्डों पर बस बम्बों की तुम बौछार करो। इन आतंकी अड्डों, कैसी बौछार, किसकी बौछार साहब। एक पुलिस वाला चलता है जवान गन लेकर के आतंकवादियों की तरफ, जीन्स पे कुर्ते डाल के मोमबत्तियां लेके लोग सड़कों पे आते हैं। इन्हें मारो मत, ये आतंकवादी नहीं है, ये चचा हैं हमारे, यहां रिश्ते में हमने बुलाए रखे, नाश्ता करके भेज देंगे इनको। हमने सबसे महंगा वकील उपलब्ध कराया एक कसाब के लिए। हमने 65 करोड़ रुपए खर्च करे एक आतंकवादी के लिए, जिस पर 65 रुपए की बुलेट की गोली खर्च करनी चाहिए थी। अमेरिका ने पूछा था किसी से जाकर के कि लादेन टेररिस्ट है कि नहीं है, उसे वकील उपलब्ध कराए थे क्या? माफ करें साहब, 17,000 किलोमीटर चला अमेरिका। मैं अपना फर्ज अदा कर रहा हूं, आप अपना फर्ज अदा कीजिएगा, बस हौसला देते रहिए। हम आपके माउथ पीस बनकर के बोलने की कोशिश करेंगे इसको। आप दिलों में भावनाएं रखिएगा, हम स्वर देने की कोशिश करेंगे। कवि में और आप में कोई ज्यादा अंतर नहीं है, भावनाएं आपकी भी वही हैं, हमारी भी वही हैं, बस आप बोल नहीं रहे हैं, हम उसे बोलने की कोशिश कर रहे हैं। अपने इस माइक को ठीक रखिएगा, जितना अच्छी वॉल्यूम में आप एनर्जी दे देंगे ये माइक उतनी बुलंद सोच सकेंगे। 17,000 किलोमीटर चला अमेरिका, पाकिस्तान की फोर्स की नाक के नीचे से खींच के लादेन को बाहर निकाला, उसी की धरती पर डेड शूट कर दिया, बॉडी को उठा करके समुद्र में पटक दिया। आज तक नहीं पता वो है तो है कहां, तब मिटता है टेररिज्म। अब झांक के देखे कोई अमेरिका की तरफ। हमने क्या किया है? 14 आईपीएस ऑफिसर इस समय जेल के सीखों के पीछे बंद है, जिस समय विनीत चौहान कविता पढ़ रहा है। 14 आईपीएस ऑफिसर, सामान्य पुलिस वाले नहीं है वो। हमारे उदयपुर का एक एसएसपी, मुझे नहीं पता कितने लोग उनका नाम जानते हैं, दिनेश एमएन जैसा ईमानदार पुलिस ऑफिसर 7 साल जेल के सीखों के पीछे सड़ा दिया हमने। अभी पिछले 6 महीने पहले मुझे मिले, बिरला ऑडिटोरियम में रिलीज होकर के वो आए। मैंने कहा सर 7 साल जेल के सीखों के पीछे बंद रहे हो, हौसला नहीं टूटा क्या? उसने जो जवाब दिया वो लाजवाब था। कहले विनीत जी 7 साल किसी शेर को सेल के सीखों के पीछे बंद रखना और ज्यादा खुंकार होकर बाहर निकलता है। हमने वर्दी के पैरों में सख्त बेड़ियां डाली हैं। हमने किया क्या है, क्यों हो रहे हैं हमले साहब? तस्वीर बदलिए मोदी जी। हमने वर्दी के पैरों में सख्त बेड़ियां डाली हैं और भेड़ियों को दिल्ली ने खुली छूट दे डाली है। सब मानव अधिकार कातिलों के हित में तन जाते हैं, इसीलिए तो रोज भेड़िए छाती पर तन जाते हैं। जिस दिन गोली का उत्तर हम गोली से दे पाएंगे, उस दिन आतंकी क्या इनके बाप ठीक हो जाएंगे। उस दिन आतंकी क्या इनके बाप ठीक हो जाएंगे, उनके आतंकी क्या उनके बाप ठीक हो जाएंगे। हमने आतंकी पाले, जेलों में परसी बिरयानी, हर सैनिक की विधवा रोई, आंखों में आया पानी। सर्वाधिक बेटे यदि किसी मुल्क की सरहदों पर किसी प्रांत ने दिए हैं तो वो मेरा राजस्थान है। सबसे ज्यादा बेटे खोए हमने, तो मेरा दर्द बड़ा होता है, मेरा गुस्सा बड़ा होता है। मैं अंतिम लाइन निवेदित करता हूं, हमने आतंकी पाले, जेलों में परसी बिरयानी, हर सैनिक की विधवा रोई, आंखों में आया पानी। 20 खून करके भी वो सब क्षमादान पा जाते हैं और शहीदों की कुर्बानी पर मातम छा जाते हैं। उठो नया कानून
मांग लो, संसद की दीवारों से। मैं कसम देता हूं केवल वो ताली बजाएं जो मेरे कानून से सहमत हो। नहीं सहमत हो आप खामोश रहिएगा। स्वागत है। मैं लंदन में था, मैं बेलफास्ट में था, मैंने वहां भी कहा मैं अकेला भी गाने वाला बचा पूरी दुनिया में इस कानून को, तो मैं अकेला गाऊंगा। अच्छा लगे मुझे भरपूर तालियों से विदा करिएगा, उसके बाद कुमार को सुनेंगे। मुझे भ्रम हो ताली मेरे लिए है, कुमार को भ्रम हो जाए ताली उसके लिए। हम दोनों इसी कंफ्यूजन में कल हम दिल्ली की यात्रा पूरी कर जाएं। उठो नया कानून मांग लो। आपके हाथ एक बार मैं उठते हुए देखना चाहता हूं, अंतिम लाइनों पर मैं शुरू कर रहा हूं। उठो नया कानून मांग लो, संसद की दीवारों से। हत्यारों को क्षमादान अब नहीं मिले दरबारों से, इनको सीधा फांसी टांकें वीर शहीदों की माएं, या सीने पर गोली मारें बस सैनिक की विधवाएं। उठो नया कानून।